वेलकम टू दिस सेकंड अपडेट प्रेजेंटेशन ऑन आईटीसी। तो पहले एक आईटीसी का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमने पब्लिश किया है एक वीडियो में। उसके बाद इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बाजार में जो रिकमेंडेशंस हैं, एनालिस्ट हैं बहुत सारे, उनके एनालिस्ट के जो भी राय है उसके बारे में हम इसमें प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ में। तो अभी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई है बिजनेस इनसाइडर में 28 सितंबर को, जिसमें कहा गया है कि आईटीसी के ऊपर जो है 43 एनालिस्ट की जो में से जो है 41 जो लोग रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, उनमें 43 में से 41 जो है बुलिश हैं। और कुछ कुछ ऐसा है कि जो एनालिस्ट इवन एफएमसीजी सेक्टर पे बुलिश नहीं है वो आईटीसी के ऊपर बुलिश हैं। तो इसके लिए यही था जिसमें कि जो एक अच्छा शेयर और अच्छे भाव में अवेलेबल है, इसी के लिए इसको हमने जो है सोचा कि दोबारा जो है इसकी जानकारी जो है शेयर किया जाए। और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट प्रोजेक्ट पॉजिटिव टर्न अराउंड फॉर आईटीसी, उसमें दोनों तरह के हैं, बाई कॉल है और होल्ड है, दोनों सम्मिलित हैं 41 में। 43 विश्लेषक हैं, एनालिस्ट जो है, उनकी रिपोर्ट इनके पास है। और ये रिपोर्ट जो नीचे हमने दिया हुआ है वहां पे अवेलेबल है, एड्रेस दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं जीएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट, जो टारगेट बोलती है 315, अभी उसका भाव 170 के करीब है। तो इनका कहना है कि एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी फॉर आईटीसी $22 बिलियन है, जो एचयूएल का जो मार्केट साइज है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनके पास है, क्योंकि ये ज़्यादा अलग अलग एरिया में ऑपरेट करते हैं और इनके जो है टच पॉइंट्स और एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत अच्छा है। और इनका ऐसा मानना है कि अब से 10 साल बाद यानी FY30 में जो है आईटीसी का जो इप्टा है वो नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, उनके अभी के जो इप्टा है उससे ज़्यादा हो सकता है। और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ये एक जो सेगमेंट है आईटीसी का, सिगरेट के अलावा जो एफएमसीजी सेगमेंट है वो सबसे मोस्ट अंडर एप्रिशिएटेड बिजनेस है। इंडियन कंज्यूमर्स के जो भी कंज्यूमर स्टॉक्स हैं आप बाजार में देख रहे हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया और जो भी कंपनियां हैं लिस्टेड, उनके मुकाबले वही एफएमसीजी बिजनेस जो आईटीसी के पोर्टफोलियो में है उसमें आपको उसके लिए बहुत कम पैसा देना पड़ रहा है। और जो एफएमसीजी की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, रूरल लेड ग्रोथ और इकोनॉमी में जो ग्रोथ मिलेगी, तो उसका आईटीसी को फायदा उतना ही मिलेगा जितना कि बाकी सबको मिलेगा। और इनका जो है जो प्राइस है उसमें बहुत वैल्यू आज की तारीख में है। तो अभी जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखना है कि अभी विजिबिलिटी अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में कितना उसका जो है अप्रिसिएशन होगा, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि पिछले दशक में देखा है हमने कि जो 2000 से 2010 का दशक रहा उसमें आईटीसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एचयूएल है उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया उस पीरियड में, जो हमने ग्राफ में दिखाएंगे लास्ट में। लेकिन जो अभी जो दूसरा दशक है 2010 से 20 वाला, उसमें एचयूएल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जो है आईटीसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। बीएनपी परिवार का आईटीसी के बारे में कहना है कि इन्होंने आल्दो की बाकी 6 एफएमसीजी स्टॉक को डाउनग्रेड किया, लेकिन आईटीसी और मैरिको के ऊपर जो बीएनपी परिवार बुलिश है। जो बाकी सब स्टॉक के बारे में नीचे टेबल में दिया हुआ है। और इसमें कहना है कि पिछले 5 साल में कंज्यूमर सेल स्लो डाउन हो गई, लेकिन अभी आगे के समय में जो हेडविंड थी आईटीसी के लिए सामने, और वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और इसको जो है अभी जो प्राइस डिप्रेस्ड है, जो प्राइस घटा है 340 से घट के अभी जो 170 आ गया, आधा हो गया पिछले 4-5 साल में, तो उसको वापस जो है तेज रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है।
और खाली तेज रफ्तार से बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा अगले, मतलब ऐसा उम्मीद है कि अगले 10 साल तक जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग ने 353 रुपये टारगेट दिया हुआ है और उसका बेसिस है 2 साल का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे उन्होंने वर्कआउट किया है, टारगेट 353 रुपये। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इनका इंडिकेटिव जो है, इंडिकेशन यही है कि 2 साल में आपको 170 का 340 करीब डबल प्राइस मिलने की संभावना है। और क्यों उसका बेसिस जो इन्होंने लिया है कि ब्रांडेड पैक्ड फूड जो कंसिस्टेंटली उसमें जो है मैनेजमेंट फोकस में है, और इस प्रकार से इनको जो है जो ब्रांच इन्होंने अपना लॉन्च किया आशीर्वाद सनफीस्ट वगैरह, ये जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी ब्रांड होती जा रही है और उससे इनको बहुत फायदा जो है। और दूसरी एक जो अभी रिसेंट जो करेक्शन आईटीसी में आया, जिसमें लोगों का, एनालिस्ट लोगों का मानना है कि जो लूज सिगरेट बैन हो गया उसकी वजह से जो है आईटीसी को नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, जैसे से दूसरा जो कंट्रेरी उसका ओपिनियन ये है कि जो स्मोकिंग इज लाइक हैबिचुअल थिंग, और अब जब भी अगर आपको पैक में नहीं, लूज में नहीं मिलेगा तो पैक में खरीदने से जो है उसका सेल जो है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम आईटीसी की बाकी जो एफएमसीजी कंपनियों की मार्केट कैप से तुलना करते हैं तो एचयूएल का मार्केट कैप आईटीसी से करीब 2.5 गुना है, और नेस्ले का 1.5 लाख, अभी 1.5 लाख करोड़ है, आईटीसी का 2,10,000 करोड़ है अभी के भाव में। ब्रिटानिया 90,000 करोड़ है, डाबर भी करीब उतना ही है। तो अगर दूसरी चीज हम देखते हैं सेल्स, तो सेल्स जो है देखिए, या प्रॉफिट देखिए, जो नेस्ले का प्रॉफिट 2,000 करोड़ है, आईटीसी का प्रॉफिट 15,000 करोड़ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट 6,000 करोड़ है मगर मार्केट कैप 5 लाख करोड़ करीब है, और आईटीसी का आप देख रहे हैं 15,000 करोड़ प्रॉफिट है और मार्केट कैप 2,10,000 करोड़ है। तो ये पैरामीटर्स की अगर तुलना करते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस देती है ये चीजें कि आईटीसी जो है विल कमांड इस ऑन मींस respect among the other FMCG share shortly in the means forthcoming future। तो मार्केट कैप में तो ये अभी जो भी सीक्वेंस था, टॉप 11 में जो है आईटीसी का नाम अभी आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा तो इट विल इम्प्रूव, क्योंकि पहले बहुत अच्छा आईटीसी जो है वैल्यूएशन दिखाया है, और आईटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत सारे उसने जो है बोनस दिए पिछले सालों में, और जो 40 साल में जो है बोनस बोनस के बल पे जो है 100 शेयर जो 3,456 शेयर हो गए, और फिर वो स्प्लिट होने के बाद 34,560 शेयर हो गए स्प्लिट होने के बाद में। लगातार डिविडेंड देती रहती कंपनी, और हर पिछले 20 साल में कितनी बार डिविडेंड दी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 60% रेवेन्यू आईटीसी का जो नॉन सिगरेट सेगमेंट से आता है, लेकिन अभी तक यही है कि जो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट सिगरेट से ही आता है, 80% तक प्रॉफिट। और एफएमसीजी कंपोनेंट जो आईटीसी का है उसका ग्रोथ पिछले 18 साल में जो है 109 करोड़ से लगा के 12,844 करोड़ तक जो है ये ग्रो किया है, और लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इनकी 5-6 वैरायटी का बिजनेस है, सिगरेट है, एफएमसीजी है, पर्सनल केयर है, एग्री है, पेपर बोर्ड है, होटल है, तो सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट लीडरशिप है सिगरेट में, और ये एफएमसीजी में भी जो है बहुत अच्छा इनका जो कारोबार है। उसके अलावा पर्सनल केयर में और होटल्स में, पेपर में और एग्री बिजनेस। शेयर होल्डिंग का जहां तक सवाल है तो इसमें एलआईसी के पास 16% है, और बाकी 30% जो है उनकी जो है फॉरेन की जो कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टबाको कंपनी, उसके पास इसके जो है 30% शेयर हैं, और एलआईसी रखती है इतना जिससे जो है मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी आपको देखना होगा कि इसमें कि इंश्योरेंस कंपनियों के पास तो शेयर होल्डिंग है मगर म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे बाजार में जो है इसकी परसेप्शन में सुधार होगा तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बनेगा, जो डिमांड आएगी और प्राइस अप्रिसिएशन की उम्मीद उससे बनती है।
परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पहले भी प्रेजेंटेशन में चर्चा किया था। और अभी भी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है, Q1 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जो है रिपोर्ट किया है। प्राइस में जैसा बताया कि 10 साल जो पहले 10 साल थे 2000 से 2010 तक, जो परफॉर्मेंस हिंदुस्तान इस आईटीसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और पिछले 10 साल में जो 10 से 20 के बीच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, और उम्मीद है अगले दशक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में जो भी है, कोई ध्यान देने वाली बात यह है कि रिलायंस ने पिछले 10 साल में कोई नेट फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं किया एक साल में भी, और आईटीसी ने 11,693 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट किया सिर्फ एक साल FY20 में, और जो कि FY19 के जो कैश फ्लो था उससे 30% ज्यादा था। ये आईटीसी लो पी हाई डिविडेंड यील्ड शेयर है, रॉक बॉटम प्राइस पे और मल्टी ईयर लो वैल्यूएशन पे जो है ये अभी ट्रेड हो रहा है, बहुत लो रिस्क है, और बहुत सारे फंड हाउस से बहुत अच्छे टारगेट और बहुत सारे बाई रिकमेंडेशंस जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे अलग अलग सोर्स से। तो ये जानकारी है आईटीसी के रिकमेंडेशंस के बारे में, और आईटीसी का एनालिसिस का अगर जानकारी करना है तो आप पहला वाला वीडियो देखिए, और इस वीडियो में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है आप हमको हेल्प कर सकते हैं टू रीच आवर गोल and to be able to contribute to a noble cause of this अक्षय पात्रा। अक्षय पात्र में जो है ये जो अगर इसका मोनेटाइजेशन से जो अर्निंग होगा उसका कुछ हिस्सा जो है हम अक्षय पात्र को उनके जो चाइल्ड एजुकेशन, कोई चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए जो है वो जो अपना चलाते हैं, किचन स्कूल जाने वाले बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम करते हैं बहुत अच्छा, उसके लिए हम जो है कोशिश में है कि उसके लिए योगदान करें, जैसे जैसे इससे कुछ मोनेटाइजेशन आना हमारा शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।